अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये दारुस्सलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत पाकीज़ा और तौहीद वाले माहौल में परवान चढ़े। घर का सारा इंतजाम इन्हीं के हाथ में था। आप बहुत बसीरत और सूझबूझ से घर का निजाम चला रहे थे। अभी अजीज़े मिस्र की बीवी ने आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं की थी कि हिल्म, इल्म और बसीरत की सिफात आप में मौजूद थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 17-18 साल की हुई तो जवानी के साथ उनके हुस्न में मजीद इजाफा हुआ। हुस्न यूसुफ वाकई बेमिसाल था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेराज की रात मेरी मुलाकात यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। ऐसा लगता था कि दुनिया का निस्फ हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिला है। मुफस्सिरीन इसकी वजाहत करते हैं कि हुस्न को अल्लाह ताला ने दो हिस्सों में तकसीम किया है। आधा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया और आधा बाकी सारी मखलूक में तकसीम कर दिया। अल्लाह अकबर, ये है हुस्न यूसुफ। और जब यूसुफ के हुस्न की कैफियत ये है तो फिर उसके खालिक के क्या कहने। जब अजीज़े मिस्र की बीवी ने उनका हुस्न देखा तो बेइख्तियार हो गई। उसके अंदर हैजान पैदा हुआ। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम से बदकारी का इरादा कर लिया। उनके साथ लुत्फो इनायत का सिलसिला शुरू कर दिया और फुसलाने के जितने तरीके हो सकते थे वो इख्तियार किए। नाजो नखरे के साथ उससे पेश आने लगी। अल्लाह आयत 23 में फरमाते हैं, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون। उस औरत ने जिसके घर में यूसुफ थे, यूसुफ को बहलाना फुसलाना शुरू किया कि वो अपने नफ्स की निगरानी छोड़ दे और दरवाजे बंद करके कहने लगी, लो आ जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा रब है, मुझे उसने बहुत अच्छी तरह रखा है। बेइंसाफी करने वालों का भला नहीं होता है। मतलब ये कि आखिर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि एक दिन उसने सारे दरवाजे बंद कर लिए और कहने लगी, आइए यूसुफ, मैंने ये ज़ेबो ज़ीनत आपके लिए की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह की पनाह, ये नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या मैं अपने मालिक की घरवाली से बदकारी करूं जिसने मुझे अपने बेटों की तरह नाजो नेमत में रखा। ये बहुत बड़ा जुल्म है और जालिम लोग फलाह नहीं पा सकते। आपने फौरन इनकार कर दिया, इसलिए कि आप साहिबे इल्म थे, साहिबे हिल्म थे, बादशाह के मकाम और मर्तबे को जानने के साथ बुराई के नुकसानात से भी बाखबर थे। खुद साहिबे फजल थे और अहले फजल के मकाम और मर्तबे से भी वाकिफ थे। कुरान करीम की आयत आपकी तहारत और पाकीज़गी बयान कर रही हैं। आयत 24 में है, वलक़द हम्मत बिही वहम्म बिहा लौला अर्रआ बुरहान रब्बिह। उस औरत ने यूसुफ का कस्द किया और यूसुफ उसका कस्द करते अगर वो अपने परवरदिगार की दलील न देखते। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसका इरादा नहीं किया, यहाँ तक कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनके दिल में इस गुनाह का ख्याल तक नहीं आया। अल्लाह ताला ने आखिर आपको इल्म भी दिया था और हिल्म भी। आप बादशाह के मर्तबे से वाकिफ थे, नेक थे, जानते थे जानी कभी फलाह नहीं पा सकता, बल्कि आपने तो फौरन कह दिया, अल्लाह की पनाह, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। इतनी बड़ी आजमाइश में उनके दिल में ख्याल आना मुमकिन था। जैसा कि सख्त गर्मी और प्यास की हालत में किसी को ठंडे पानी का गिलास मिले तो दिल में पानी पी लेने का ख्याल जरूर आता है, लेकिन फिर याद आता है कि वो रोजे से है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में तो इतना सा ख्याल भी नहीं आया। इसकी वजह ये थी कि आपने अपने रब की दलील देखी थी। वो दलील क्या थी, इस बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बास कहते हैं आपने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा, बास कहते हैं आपने याकूब अलैहिस्सलाम को देखा, वो उन्हें उंगली के इशारे से मना कर रहे थे। बाज ने लिखा है कि आपने दरवाजे पर ये लिखा देखा था,
إنه كان فاحشة وساء سبيلا. بے شک زنا بڑی بے حیائی اور بہت ہی بری راہ ہے. بہرحال یہ مفسرین اور مورخین کے اقوال ہیں. اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی. اتنا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ضرور تھی جس کی بنا پر آپ کو خیال تک نہ آیا، اور برہان اللہ ہی کی طرف سے تھی. اس نے انہیں سوچنے بھی نہ دیا. اللہ آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے حیائی سے بچا لیا کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. اللہ نے آپ کو صرف زنا سے نہیں برائی سے بھی بچا لیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ارادہ تک نہیں کیا. پھر اسی آیت میں اللہ نے آپ کو اپنا برگزیدہ بندہ فرمایا، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی انسان اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے بھی ہو اور پھر کفر بھی کرے. ہرگز ممکن نہیں. انبیاء ایسی باتوں سے پاک رہتے ہیں. عزیز مصر کی بیوی نے اصرار کیا، آپ کو مجبور کیا، اور لگی چمٹنے تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے. عزیز کی بیوی آپ کے پیچھے بھاگی. اللہ تعالیٰ نے آیت 25 میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا ہے، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا